एक 16 साल की लड़की अपने हवस को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी कि कोई इंसान अपने हवस को पूरा करने के लिए कितनी हद तक गिर सकता है। लेकिन उससे पहले हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जबलपुर मध्य प्रदेश सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा, वहीं उनकी छोटी बेटी 15 साल की काव्या विश्वकर्मा, वहीं उनका छोटा बेटा तनिष्क विश्वकर्मा और दूसरी तरफ उनकी मां 2001 में ही उनको छोड़ के चली गई थी। इस वजह से ही उनके पिता यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा को ही सारे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। वह सुबह जल्दी उठता और बच्चों के लिए टिफिन पैक करके उनको स्कूल भेजता और खुद अपने दफ्तर चला जाता, और शाम को वो ऑफिस से जल्दी घर आता और अपने घर का सारा काम करता। लगभग ये सिलसिला 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर मार्च 2005 में राजकुमार विश्वकर्मा पिपरिया जाने का फैसला लेता है, क्योंकि वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था। लेकिन राजकुमार की जॉब जबलपुर गांव में शिफ्ट हो गई थी। अब राजकुमार के बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को खत्म होने वाले थे, जिस कारण वो 17 मार्च को पिपरिया जाने का फैसला करता है। लेकिन उससे 2 दिन पहले ही काव्या अपनी कजन सिस्टर जो कि पिपरिया में ही रहती थी उसको एक वॉइस मेल भेजती है, जिसमें कि काव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उस मेल में ये कहती है कि मुकुल ने उसके पिता और उसके भाई को दोनों को मार दिया। फिर उसकी कजन अपने पूरे घर में ये सबको बात बताती है, लेकिन राजकुमार का बड़ा भाई काव्या के पिता को फोन करता है, पर काव्या के पिता फोन नहीं उठाते। फिर राजकुमार का बड़ा भाई राजकुमार के जिले में ही रहने वाले उनके एक रिश्तेदार को फोन करते हैं। फिर उनके रिश्तेदार बिना देरी के ही राजकुमार के घर चले जाते हैं, लेकिन राजकुमार के घर के बाहर ताला लगा रहता है। फिर वो राजकुमार के पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, लेकिन वहां से उनको पता चलता है कि राजकुमार तो आज पूरे दिन से घर के बाहर ही नहीं आए। फिर वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब जब पुलिस आती है तो ताला तोड़ा जाता है। फिर ताला तोड़ने के बाद जो उनको घर में दिखता है उसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में खून ही खून होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को राजकुमार की बॉडी मिलती है। फिर थोड़ी सी और जांच पड़ताल करी जाती है। फिर उनको तनिष्क की बॉडी मिलती है, जो कि एक कंबल से लिपटी हुई थी और फ्रिज में थी। अब पुलिस को राजकुमार के घर में राजकुमार और उसके बेटे तनिष्क की तो बॉडी मिली थी, लेकिन काव्या की नहीं मिली, जिसके कारण पुलिस को ये लगा कि कोई राजकुमार और तनिष्क को मार गया है और काव्या का किडनैप कर लिया है। फिर पुलिस को वो वॉइस नोट सुनाया जाता है, जिसके बाद पुलिस को ये साफ साफ पता लग जाता है कि तनिष्क और राजकुमार को मुकुल ने मारा है, क्योंकि उस वॉइस नोट में साफ साफ जिक्र करा गया है कि तनिष्क और राजकुमार को मुकुल ने मार दिया है। फिर मुकुल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि मुकुल काव्या के घर के पड़ोस में ही रहता। फिर आसपास के सीसीटीवी कैमराओं को चेक करा जाता है, लेकिन जो उसमें दिखता है उसको देखने के बाद तो पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल लाल रंग की स्कूटी लेके काव्या के घर के पास आया था और काव्या भी वहीं अपने घर से बाहर फोन लेके जाती हुई दिख रही थी। फिर काव्या मुकुल की स्कूटी पे बैठती है और वो दोनों कहीं चले जाते हैं। फिर आगे के कैमरा से पता चलता है कि वो दोनों रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। वो दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट से तो एंटर करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से एग्जिट कर देते हैं। नाउ ये सब देख के पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों एक बस पकड़ते हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये बस को छोड़ देते हैं, और ये दोनों इस कारण ये सब कर रहे हैं ताकि पुलिस इन दोनों को पकड़ ना पाए। फिर पुलिस इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करती है, जिससे ये पता लगता है कि कुछ साल पहले मुकुल ने काव्या को घर से भगा दिया था। फिर राजकुमार को ये सब पता लगता है और वो इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है। फिर पुलिस हरिद्वार से इन दोनों को जब्त कर लेती है। फिर राजकुमार मुकुल के ऊपर पोक्सो 8 का केस दर्ज कर देते हैं, जिसके कारण मुकुल को 15 दिन की सजा होती है और 15 दिन बाद उसको बेल मिल जाती है। और ये भी एक बड़ा कारण था जिसके वजह से राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था। फिर पुलिस मुकुल के घर जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ जाके उसे ये पता लगता है कि मुकुल खाली 12वीं पढ़ा है और वो स्टार्टिंग के दिन कॉलेज जाता था, लेकिन उसने बाद में कॉलेज छोड़ दिया। अब उसे जिम और मॉडलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, जिसके कारण वो अपना ज्यादातर समय जिम में देता था। और ये भी एक बड़ा कारण था कि मुकुल जब से जेल से आया है उसका बिहेवियर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और वो दिन भर क्राइम स्टोरी और मूवियाँ देखता था, जैसे कि मानो वो कुछ प्लान कर रहा हो बदला लेने के लिए। ना उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन बदल
बदल रहे थे, जैसे सीहोर, सीहोर से कटनी, कटना के बाद पूना, जहां उनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा जाता है। नाउ अब पुलिस मुकुल के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रख देती है, लेकिन तब भी कोई मुकुल को पकड़ नहीं पाता। फिर 22 मार्च 2005 में काव्या अपने फोन से एक पेमेंट करती है, जिसकी लोकेशन पुणे में दिखा रही थी। पुलिस बिना देरी करे पुणे पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वहां से वो फरार हो चुके होते हैं। फिर पुलिस काफी कोशिश करती है इनको ढूंढने की, लेकिन ये नहीं मिलते। फिर 2 महीने बाद लगभग सरकारी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में एक लड़की आराम करते हुए दिखती है। फिर वहां से गुजर रही पुलिस कांस्टेबल, जो कि सिविल ड्रेस में होती है, वो उसे देख के तुरंत पहचान जाती है कि ये काव्या है। फिर वो पुलिस कांस्टेबल काव्या के पास जाती है और धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू करती है। फिर वहीं पर मुकुल आ जाता है और मुकुल ये समझ जाता है कि वो पकड़ाने वाले हैं। फिर मुकुल काव्या से कहता है कि मेरा कुछ सामान रह गया है, मैं उसे लेके आता हूँ। असल में मुकुल वहाँ से ये बहाना करके भाग जाता है। फिर लेडीज कांस्टेबल काव्या को वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। फिर काव्या को वहाँ से जबलपुर थाने ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये पता लगता है कि काव्या मुकुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के पीछे उसका पिता राजकुमार आ रहा था और उन्होंने कई बार मुकुल को जेल भी पहुंचाया था और वो हम सबको पिपरिया भी लेके जा रहे थे, जिसके कारण वह मुकुल से नहीं मिल पाती। फिर 15 मार्च 2005 को मुकुल प्लान बनाता है और घर के पीछे के रास्ते घर में आ जाता है। फिर उसने राजकुमार के सिर पे बहुत तेज से मारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये सब करते हुए तनिष्क ने उनको देख लिया, इसी कारण वह तनिष्क को भी मार देते हैं। फिर चादर में लपेट के फ्रिज में पैक कर देते हैं, जिसके कारण वह इधर उधर भाग रहे थे। लगभग 1.5 महीने भागने के बाद उन्होंने अपने पिता के अकाउंट से 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। ना उनके पास अब पैसे खत्म हो गए थे, जिसके कारण वह इधर उधर भाग नहीं पाए। फिर पुलिस वाले उनको अरेस्ट कर लेते हैं और अब तो मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और अब काव्या बाल जेल में है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल को कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और आप भी ऐसे ही क्राइम डिक्शनरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में सेट कर दो।